तो कल जो वाक़या हुआ है सकरन में, तो रेंजर ने ये क्लेम किया है कि वहाँ पे एक खुदकश बमबार था। तो हमारा जॉइंट ऑपरेशन था पुलिस और रेंजर का। और जब वहाँ पे रेंजर का मैं पहले बयान बताता हूँ जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ऑफिशियली, जो प्रेस रिलीज़ की है, कि जैसे ही हम दहशतगर्दों को अरेस्ट करने गए या उनको पकड़ने गए तो दहशतगर्दों ने हम पे फायरिंग की, जिस पे हमारे 4 जवान जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद हमने जो है रिटेलिएशन की, और उसकी फायरिंग में तीन कह रहे हैं दहशतगर्द मारे चुके हैं, काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं, कुछ को पकड़ा है। तो ये सिंध रेंजर की जो है स्टेटमेंट है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जितनी भी मीडिया है उसमें यही दिखाया गया है कि ये सारे टेररिस्ट थे। दूसरी तरफ हमने देखा कि गांव के जो लोग हैं, वो जलपानी गांव के, वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की। हमने देखा कि पुलिस और रेंजर की गाड़ियां हमारे गांव की गलियों में थी, तो हमने उनको मुज़ाहमत इस हवाले से की कि हमने उनको मना किया कि आप जो है ऐसे कैसे आएँ, आप हमारे घर में ना घुसें। तो मुज़ाहमत करने में उन्होंने हम पे फायरिंग चला दी, और फायरिंग के नतीजे में 4 लोग कत्ल हो गए और 4 लोग ज़ख्मी हो गए। उनमें औरतों को भी बताया जा रहा है कि औरतें भी कुछ ज़ख्मी हो गई हैं। लेकिन एक माँ के 3 बेटों का ये बात कर रहे हैं कि उसके जो है बच्चे हलाक हो गए। तो इस तरह की स्टेटमेंट है, लेकिन अभी तक इसका केस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। जब हमने एफआईआर देखी तो एफआईआर में ये दिखाया जा रहा है कि उसमें कोई रेंजर का कोई जिक्र नहीं है। उसमें यही बताया गया है कि 3 जो है दहशतगर्द या 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। उनको यही क्लेम कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट थे। लेकिन सवाल ये होता था कि अगर दहशतगर्द हैं तो उनमें उनसे जो रिकवरी हुई है वो दिखाई जाए, और उसके लिए कोई ठोस सबूत पेश करना होगा। जैसे ब्रिगेडियर हार साहब ने कहा कि खुदकश बमबार की इतलात थी, तो इस वजह से हमने जॉइंट ऑपरेशन किया। तो ये सिंध के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, कि अभी भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि रेंजर आ रही है, और रेंजर जो है डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन होगा। कश्मोर जो कच्चे का इलाका है, जो सरदार हैं, फैसिलेटर हैं, उनके खिलाफ होगा। जलमानी ये जो जिस घर में ये ऑपरेशन किया गया, तो उसके हवाले से मैं थोड़ी आपको फैक्ट बता देता हूँ। कुछ दिन पहले एक कोई सिंधी जो है जर्नलिस्ट था, उसने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे सिविल और लोग आ रहे हैं, इंटेलिजेंस में हमारे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, हमारे मोबाइल लेके जा रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से ये एक्टिविटी चल रही थी। सवाल ये आता था कि ऐसा क्या था कि वहाँ पे बार बार ये छापे होते थे, इनसे पूछताछ होती थी, और अचानक जो है इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। इस पर क्या मतलब क्या हो सकता है। इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते, पीपल्स पार्टी हमसे रिवेंज लेने के लिए पुलिस को मिसगाइड करके रेंजर को हम पे ऑपरेशन किया गया है। इस पे कितनी सदाकत है वो रेंजर बताएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी हो गया, उसने इसकी मजम्मत नहीं की, उसने उसको कंडेम नहीं किया, उसने उस पर बयाती नहीं की। तो अब ये केस जो है, हम क्या कहें इस पे, केस पे हम क्या बात करें। तो लोगों ने जो है बाईपास सकरन पे प्रोटेस्ट किया है, लाश रख के। काफ़ी कॉम्प्रेस जो नेशनलिस्ट हैं वो वहाँ पे जमा हुए हैं। तो अभी समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा वाक़या हुआ तो उसकी प्रॉपर तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये पता लगना चाहिए आवाम को कि वाकई वो दहशतगर्द थे या इनोसेंट थे। तो इस पे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या किसने फायरिंग की, कैसे वाक़या पेश हुआ, जो लोग मारे गए हैं, इनका रिकॉर्ड कितना है, इन पे केसेस कितने हैं। ये सारी चीज़ें मंजर आम पे आनी चाहिए, आवाम को हकायक का पता चले। लेकिन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये दहशतगर्द थे, रेंजर भी यही रिपोर्ट कर रहा है, पुलिस भी ये बात कर रहा है। लेकिन लोग वहाँ के जो हैं वो डिफरेंट बात कर रहे हैं। लेकिन अब तक कहना ये गलत ही होगा कुछ भी, कि हकीकत क्या थी। हकीकत के लिए ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं लोगों को, आवाम को जो है नफ़रत इसमें पाई जाती है इन चीज़ों से, कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा हकीकत नहीं पता चलेगी। क्योंकि हम तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि रेंजर कच्चे में डाकुओं को पकड़ेगी, सरदारों को डंडा मिलेगा, सबको मिलेगा। और सिंध की आवाम जो है, सिंध प्रोविंस की आवाम जो है एक होप रखती है कि अपने इदारों से मोहब्बत भी करती है। और दूसरी तरफ ये भी लोग क्लेम कर रहे हैं कि 9 मई पे जो उन्होंने जो है पंजाब के लोगों ने जीएचक्यू पे हमला किया, उन पे सिर्फ केसेस हुए हैं, उन पे गोलियां क्यों नहीं चली। तो इस तरह के जो है वो कहते हैं डोमिसाइल का डिफरेंस क्यों है सिंध और पंजाब का। इस तरह के जो जज्बात हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं। और इस पे रियासत पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अपने इदारों को सोचना चाहिए, कि रिविज़िट करना चाहिए इस बात पे कि असल जो है वजह क्या थी, वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए, हकीकत क्या थी। लोगों को हकीकत बताएं, आप सच बताएं कि क्या हुआ था। तो मैं इस पर राय दे सकता हूँ, मैं एक आम